गुड मॉर्निंग दोस्तों। गाइस आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे। गाइस सुबह सुबह घर बहुत फैला हुआ होता है, तो जो मेरे बैकग्राउंड है उसको आप इग्नोर करना। गाइस मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जल्दी ड्यूटी जाना था। इसके बाद गाइस जो भगवान जी का रूम है उसकी मैंने लाइट चालू की गाइस, क्योंकि सुबह सुबह उस रूम में अंधेरा रखना अच्छा नहीं माना जाता है हमारे यहाँ। इसके बाद गाइस मैंने आलू पराठे बनाए क्योंकि कल मेरे हस्बैंड का व्रत था, वो हर ट्यूसडे व्रत रखते हैं, तो उसके अगले दिन उन्हें कुछ तीखा खाने का मन करता है और आलू पराठे उनके फेवरेट हैं। फिर इसके बाद गाइस मैंने अपनी स्टडी टेबल क्लीन की, घर क्लीन किया। बहुत काम हो जाते हैं गाइस, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी जागूँ ताकि जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम फिनिश करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकूँ। फिर गाइस इसके बाद मुझे भूख लगने लगी, फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और आलू के पराठे के साथ मैंने चाय सर्व की। गाइस एक फ़नी बात बताती हूँ, मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं ये कार्टून स्टोरीज़ देखते हुए खाना खाती हूँ। मुझे ये स्टोरीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है, बट गाइस घर के काम की वजह से और स्टडी की वजह से मैं अलग से टाइम नहीं दे पाती हूँ इन स्टोरीज़ को, इसलिए मैं खाना खाते हुए ये स्टोरीज़ ज़रूर देखती हूँ। इसके बाद मैंने अपनी स्टडी शुरू कर दी। तो गाइस आज वीडियो बनाने का जो पर्पस था उस पे आते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि शादी से पहले मैं टीचर थी और इसके बाद मैंने क्यों टीचिंग को छोड़ के बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। तो गाइस शादी से पहले मैं प्राइवेट टीचर थी, मैं मतलब स्कूल प्लस कोचिंग पढ़ाती थी और मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चलती थी। मैं 12th तक ही पढ़ाती थी, बट मैं उससे अच्छा खासा अर्न कर लेती थी। मेरी बहुत अच्छी कोचिंग चलती थी, बच्चे मुझे बहुत पसंद भी करते थे। फिर गाइस मेरी शादी हुई और इसके बाद मुझे क्यों अपनी कोचिंग बंद करनी पड़ी ये बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइस मैं शादी से पहले कोचिंग पढ़ाती थी और मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चलती थी गाइस। जब मैं 12th क्लास में थी मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए और इसके बाद से ही मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। बहुत कम एज में मैंने कोचिंग स्टार्ट की और स्टार्टिंग में मेरे पास इतने ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे, पर धीरे धीरे मेरे पास बहुत बच्चे आने लगे और मेरी कोचिंग काफ़ी अच्छी चलने लगी। बट गाइस उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। गाइस मैं अपने जो मेरा मायका है उधर मैं कोचिंग पढ़ाती थी। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि जब मेरी शादी होगी दूसरी जगह होगी तो वहाँ पर मेरे पास बच्चे कहाँ से आएंगे, तो मैं इतना नहीं समझती थी ये सब और मैं कोचिंग पढ़ाती रही, उसे ही अपना करियर समझ बैठी और मैंने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की उस टाइम तक। फिर गाइस मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद गाइस सब कुछ बदल जाता है। नया घर, नई जिम्मेदारियाँ, नई एक्सपेक्टेशंस और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैं पहले कर रही थी वो अब पॉसिबल नहीं है। हालांकि गाइस मुझे मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने, किसी ने कभी मना नहीं किया। इनफैक्ट जो मेरे स्टूडेंट थे उनके कहने पे मैंने अपनी एक यूट्यूब चैनल भी खोली थी, जिसमें मेरी चैनल मोनेटाइज भी हो गई थी और मैं काफ़ी अच्छा पढ़ा रही थी और मैं मतलब 6 मंथ में ही मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई थी। बट गाइस मेरी इसी बीच मेरी शादी हो गई और मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरी चैनल फ्रीज़ हो गई और मेरा जो इन्फ्लुएंसर बनने का जो जर्नी थी वो भी वहाँ पॉज हो गई और जो मेरी टीचिंग की जर्नी थी वो भी वहाँ पॉज हो गई। गाइस यहाँ पर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, उसने मुझे घर के नीचे बुलाया था, उसे कुछ काम था मुझसे। फिर मैं गाइस उसे मिलने के लिए जा रही थी और 10-15 मिनट मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। मैं उसके घर पे गई और उसके घर पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा माइंड फ्रेश हो गया क्योंकि दो बच्चे थे और वो दोनों ही बहुत नॉटी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया कि फिर शादी के बाद मेरी टीचिंग जर्नी और जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी फ्रीज़ हो गया, तो अब मैं ओनली हाउसवाइफ बन के रह गई। गाइस बहुत अजीब बात है, एक लड़की है जो मतलब मैं तो ठीक है टीचिंग करती थी, मैं खुद भी पढ़ती थी, बट एक लड़की है जो पढ़ती है, एक स्टूडेंट है और एक दिन उसकी शादी हो जाती है और वो स्टूडेंट से सीधे हाउसवाइफ बन जाती है।
उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लोग हाउसवाइफ को समझते हैं कि ये बहुत फ्री लेडी है, कुछ नहीं करती है, बस घर का काम करती है और सारे दिन सोती है। गाइस मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जो यूपी के मोस्टली एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता है, ये वहाँ का ट्रेडिशन है। तो गाइस जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ भी यही ट्रेडिशन फॉलो होता है, इनफैक्ट सभी जगह फॉलो होता है। तो वहाँ पे घूंघट वगैरह करना पड़ता है। तो वहाँ पे नई नई बहुओं का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि गाइस जो मेरे इन लॉज़ हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बट उनकी एक सोसाइटी में इज्जत है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनसे कोई कुछ बोले या फिर उनको जज करे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं और काफ़ी अच्छा कमाते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम प्राइवेट छोड़ो और तुम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका जॉब प्लेस है, उनके साथ ही मैं रहती हूँ। और अगर मैं प्राइवेट ट्यूशन वगैरह पढ़ाती तो मैं उनके साथ नहीं रह पाती। और गाइस हमने लॉन्ग टर्म सोचा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने लॉन्ग टर्म सोचा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो हम लोगों को चॉइस पोस्टिंग भी मिल जाएगी, मुझे और मेरे हस्बैंड को एक ही जगह पोस्टिंग मिल जाएगी। तो उसमें मेरी जॉब भी हो जाएगी और हम दोनों लोगों को अलग भी नहीं रहना पड़ेगा। तो गाइस ये सब सोच के मैंने भी डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करूँगी। हालांकि गाइस शुरू में मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में ही था। बट कोई बात नहीं गाइस, जो सोचा हम लोगों ने काफ़ी मतलब दूर की सोच के सोचा है गाइस, क्योंकि जो प्राइवेट टीचिंग है, प्राइवेट टीचिंग में ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो गाइस तभी से मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर दी और मुझे 2 साल हो गए हैं। बट गाइस इनकी जॉब ऐसी है कि कभी कभी मैं इनके साथ रहती हूँ, कभी कभी मुझे घर पे भी रहना पड़ता है मेरे ससुर जी और सासू माँ के साथ। तो वो कोऑपरेटिव तो हैं, बट फिर भी वहाँ पर मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मैं इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती हूँ। तो गाइस मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है। कभी कभी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी रहती है, मैं 8 से 10 घंटे भी पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी मैं बहुत कम पढ़ पाती हूँ। और जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो तब ऐसा भी सिचुएशन आती है जब मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो गाइस मैं कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाई। गाइस कभी कभी घर के काम और फैमिली की जिम्मेदारी और अपनी पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मन करता है छोड़ दूँ, लेकिन फिर खुद को समझाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए। गाइस जो जिस जगह हम रहते हैं यहाँ पे काफ़ी हाई फाई कल्चर है, मतलब वो लेडीज़ हैं काफ़ी एंजॉय करती हैं, घूमती फिरती हैं। तो मुझे उनको देख के लगता है कि यार वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं और मैं सारे दिन घर में बैठे बैठे पढ़ती रहती हूँ, क्या ही लाइफ है मेरी। बट आई नो गाइस वो आज एंजॉय कर रही हैं और मैं फ्यूचर में एंजॉय करूँगी। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखती हूँ। गाइस मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ताकि मैं जो पढ़ती हूँ, जो स्ट्रगल करती हूँ, आप सबसे शेयर कर सकूँ। गाइस मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, बस एक लर्नर हूँ और मैं चाहती हूँ हम साथ में सीखें। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।